कैसे खेलन जाइयो सावन में, अरे कैसे खेलन जाइयो का सावन बात है, में। बड़े खुश दिखाई देते हो। अरे बात ही खुशी की है भगवान। आखिर बात का है, कुछ पता तो चले। तू सुनेगी तो फूल ही नहीं समाएगी यहाँ। अब बताई भी दो। चल, अब तू इतनी मिन्नत करती है तो बता ही देते हैं हम। हाँ? वो मास्टर रामलाल का बेटा है ना। हाँ? हाँ? कौन, मोहनवा? अरे वो शहर से डॉक्टरी पास करके गांव में आ रहा है। हाँ। का मोहनवा गांव में आ रहा है? कबन? कल। सच? तुम सच कहते हो ना? और नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ। तू तो पगली की पगली ही रही। अरे मुझे रामलाल ने ही जो बात की खबर दी थी। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिर का वो दिन आ ही गया। हम सालों से राह तकत रहे। अरे काय बात की राह तकत रही? हाँ? और सुनो इनकी बातें हैं, खुद ही बात करते हैं और खुद ही भूल जाते हैं। अरे हाँ? और नहीं तो कहा, तुम्हें तो उस दिन कहा थे अपनी माधुरी की जोड़ी मोहनवा के संग अच्छी जचेगी। सोचा तो था भगवान, पर तब बात और थी। अब तो मोहनवा डॉक्टर बन गया है। हाँ? कौन जाने रामलाल ब्याह के लिए राजी भी होगा कि नहीं। अजी काहे नहीं राजी होगा है, बल्कि उनको तो हमारा एहसान मानना चाहिए। आज हमारे पैसे से मोहनवा डॉक्टर बनकर आ रहा है। हाँ सो तो ठीक है, मगर वो अब अगर मगर का करत हो? हैं, वो दिन याद करो जब रामलाल के पास अपने बेटे की डॉक्टरी की फीस भरने की खातिर पैसा नहीं था। हैं, तब तो तुम ही ने उसके सर पर हाथ धरा था। अगर तुम वो दिन उसकी मदद नहीं करते तो मोहनवा कैसे डॉक्टरी पास करता? ये सब तो ठीक है माधुरी की अम्मा, पर तू तो जानत है कि हमारी माधुरी है मैट्रिक पास और वो है और लो, कोई सुने इनकी बातें? हैं, अरे भले मानस की छोकरियां का कॉलेज में पढ़ने को जाती है, 4-5 क्लास पढ़ ली बस, और बहुत भाई तो मैट्रिक पास कर ली बस। और का हमारे जमाने में तो माँ बाप स्कूल का मुंह दिखावे ही न थे। आए घर आई माँ चौका बर्तन कराई लिया तो बहुत। अरे हमारे तुम्हारे जमाने की बात कुछ और थी, लेकिन अब तो जमाना बदल गया। अरे आजकल के छोरे तो अंग्रेजन की तरह से बातें करने वाली मेम लड़की को ही पसंद करें। हाँ, जो चश्मा लगाए और वो क्या कहते हैं उसको, वो पेटी कोट सो, अरे हाँ, मिनी स्कर्ट कह रहे हैं। हाँ, पहन के हाय हाय कह के निकल जावे। हे राम, ऐसी बेशरम होवे है का? और तुम कैसे जानत हो? पर का तुमसे भी कोई टकराई गई शहर में? देख अब तू बस छोड़ इन बातों को। अरे मैं रामलाल से मिलके देखियो सब बात पक्की कर दूंगा। माधुरी की अम्मा वो दिल का नेक है, देखियो अपनी तरफ से ना ही करेगा। अम्मा, मैंने सब सत्तू पीस दिए हैं, और कोई काम हो तो बताओ। अरे बेटी माधुरी। हाँ बापू। हाँ, जरा मेरा हुक्का तो भर ला। अच्छा बापू, अभी लाई। देखा कितना काम करत है हमारी बिटिया, जहाँ जावेगी उजाला ही उजाला हो जावेगा। अरे हाँ, सो तो सच है माधुरी की अम्मा। बापू, हुक्का। अरे ले आई मेरी बिटिया, ला 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 ला। अरे बड़ी कमेरी है हमारी बिटिया रानी। बापू। अम्मा, मैं जरा बसंती क्या हुआ हूँ? काहे? उससे स्वेटर का वो नया नमूना सीखना है ना, वो जो उसने अपने भैया के स्वेटर पर डाला था। कितना अच्छा लग रहा था, छोटी छोटी बुंदकियों वाला नमूना, है ना अम्मा? हाँ। अम्मा, मैं वो नमूना बापू के स्वेटर में डालूंगी। बापू तो उसे पहनकर एकदम खिल उठेंगे। क्यों बापू? क्यों नहीं। अब देख माधुरी की अम्मा, कितना ध्यान धरती है ये अपने बापू का, देखा? और नहीं तो क्या, मैं ध्यान नहीं करूंगी तुम्हारा तो और कौन करेगा? अम्मा तो सारा दिन काम काज में लगी रहती हैं। सो तो ठीक है बिटिया, ठीक है, पर तू मुझे एक बात बता। पूछो। ये जब तू ससुराल चली जाएगी तब कौन मेरा ध्यान धरेगा? अरे हंस काहे को रही है बापू? हाँ, अब मुझे एक बात बताओ। पूछ। तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं ससुराल जाऊंगी? का मतलब तेरा? अरे का कही तूने? इसमें हंसने की कौन सी बात है बापू? अरे बेटी, एक न एक दिन हर बेटी को अपने माँ बाप का घर छोड़ के ससुराल तो जाना ही पड़ता है। अरे जाओ बापू, काहे को मजाक करते हो? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, कह देती हूँ अभी से। अच्छा अम्मा, मैं जाती हूँ। सुनी तूने अपने बेटी की बात है माधुरी की अम्मा? कहती है कि मैं अपने बापू को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी।
अरे पगली कहेंगी, ऐसा भी कभी हुआ है माधुरी की अम्मा के किसी बाबुल ने अपने दिल के कलेजे को खुद ही डोली में बैठा के विदा न किया हो? अरे ये तो विधि का विधान है। देखियो, मैं अपनी बिटिया का ब्याह ऐसी धूमधाम से करूंगा, ऐसी धूमधाम से करूंगा माधुरी की अम्मा कि सारा गांव देखेगा। कैसी बातें करते हैं चौधरी जी। ये तो हमारे भाग्य हैं कि आपने हमें इस योग्य समझा, वरना कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अरे कहा कहते हो रामलाल। माधुरी जैसी सुशील बहू तो बड़े ही नसीब से मिलती है। तो फिर ठीक रहा भैया, रिश्ता पक्का है। काहे दिनों? हाँ भैया, शुभ काम में देर किस बात की। अब तो जल्दी से हमार मुंह मीठा कराओ मास्टर रामलाल। ऐसा रिश्ता तो बड़े भाग से मिलता है। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। देखो भाई, ये काम जितनी जल्दी निपट जाए ना उतना ही अच्छा है कि नहीं दीनू? अरे भैया, आजकल तो चट मंगनी और पट ब्याह का रिवाज है। सर्दियन में ही बेड़ा पार कर दो और का खूब भरपेट लड्डू खाने को मिलेंगे। अरे तू अपनी फिक्र मत कर, तेरी तोंद खाली नहीं रहेगी। देखो भाई, ये कार्तिक के महीने में अच्छा सा आया है। मैं पंडित जी से मिलके कोई शुभ मुहूर्त निकलवा लेता हूँ। लेकिन अब चौधरी जी, लेकिन कुछ नहीं रामलाल, तुम तो जाने तो मेरी एक ही बेटी है और बाकी जिम्मेदारी से मैं जितनी जल्दी मुक्त हो जाऊं उतना ही अच्छा है। अरे अब बुढ़ापे का शरीर है रामलाल, कौन जाने कभी बुलावा आ जाए। अरे नहीं नहीं चौधरी जी, अभी तो आपको 100 बरस जीना है। मैं तो ये कह रहा था कि हाँ, कहो कहो। अब मैं क्या कहूँ चौधरी जी, आपसे कुछ छुपा तो है नहीं। हमारे घर के हालात मुझे कहते हुए शर्म आती है। मास्टर रामलाल, शर्माने की कोई बात नहीं। चौधरी जी तो अपने ही आदमी हैं। हाँ, रामलाल, तुमको जो कहना हो बेझिझक कहो। आप तो जानते हैं चौधरी जी कि मैंने मोहन को किस तरह कर्जा ले लेकर पढ़ाया है। आज वो पढ़ लिख कर आपकी दुआ से डॉक्टर बन गया है और अब धीरे धीरे कमाने भी लगेगा। हाँ, क्यों नहीं रामलाल। मेरा मतलब था चौधरी जी, अगर आप कुछ रुक कर ब्याह करते तो मैं ठीक से ब्याह की तैयारी करने लायक हो जाता। बस इतनी सी बात। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस बात सब पे हम पे छोड़ दो। तुम देखना, ऐसे धूमधाम से ब्याह करूंगा अपनी बिटिया का कि दुनिया देखेगी। यहाँ चल दीनू, अरे अब सोएगा भी या रात भर आग ही तापता रहेगा? अच्छा भाई, चलें। राम राम। राम राम चौधरी जी। एक बात तो बताओ मोहन भैया। वो क्या? अब तो तुमने शहर में जाए के पढ़ लिख के डॉक्टरी पास कर ली है। अब तो गांव में ही ठहरोगे ना? नहीं श्यामू। क्यों? अब तक बापू ने मुझे इतनी मुश्किलों से पढ़ाया लिखाया और आज मैं डॉक्टर बन गया हूँ, तो उनके प्रति मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। तो फिर? मैं चाहता हूँ कि शहर जाकर अपना एक क्लिनिक खोलूँ। का खोलूं मोहन भैया? क्लिनिक मेरा मतलब दवाखाना खोलूं। ओह। और वहां रहकर पैसा कमाऊं ताकि अपने बापू के ऊपर चढ़े कर्ज को जल्दी से जल्दी उतार सकूं। आखिर बापू स्कूल में पढ़ा कर कब तक कर्ज उतारते रहेंगे? वो सब तो ठीक है मोहन भैया, पर तुम अपना दवाखाना यही गांव में ही काहे नहीं खोलत हो? तुम तो जाना थो गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, और तो और आसपास के गांव में कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है भैया जो बखत जरूरत पे काम आ सके। हाँ श्यामू, मैं जानता हूँ। अरे मोहन भैया, बिसनवा की हालत गांव में किससे छुपी है? सभी जानते हैं कि जब वो बीमार पड़ा तो पूरे 10 दिन तक वैद्य हकीम के चक्कर में ही पड़ा रहा, और जब रामपुरा के सबसे बड़े वैद्य ने कह दी कि हमारे बस की नहीं, तो बेचारे को शहर के दर्शन न हो पाए कि रास्ते में प्राण पखेरु उड़ गए। बेचारे रामदीन काका का तो एक ही बेटा था, उनके बुढ़ापे का सहारा
अरे जो गांव में तुम्हारे जैसा डॉक्टर होता तो जान न बच जाती बेचारे की। तुम्हारी बात ठीक है श्यामू, पर श्यामू, ओ रे श्यामू। हाँ काका, मैं यही हूँ मोहन भैया के पास। अरे मोहन बेटा, तुम यहाँ बैठे हो? हाँ काका। ओह, मैं तुमको जने कहाँ ढूंढ आया। क्यों काका, सब खैरियत तो है ना? बेटा जाने कहा बात है, अभी थोड़ी देर पहले अच्छी वाली काम कर रही थी तेरी काकी। हाँ। और अब बाकी पसलियन में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। अरे दर्द के मारे बुरी तरह से चीख रही है। ऐसा पहले भी कभी हुआ है काका? नहीं बेटा नहीं, कभी नहीं, आज तक कभी ऐसा दर्द नहीं उठा है। तुम जल्दी चलो, मुझे तो डर लग रहा है बेटा। घबराओ मत काका, सब ठीक हो जाएगा। चलिए मैं देखता हूँ। श्यामू, तू जाकर घर से मेरा दवाइयों का बक्सा ले आ और जल्दी से काका के घर पहुंच जा। हाँ। घबराओ मत काकी, दर्द अभी ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, ऐसा दर्द तो कभू नहीं उठा। दर्द के मारे मेरी जान। काकी, जरा अपनी जीभ दिखाइए। काका, पानी गर्म हो गया क्या? हे राम। हाँ बेटा, पानी तो मैंने तेरे कहते ही गर्म करवा के रखा, ये ले। अच्छा अच्छा, बस अभी आराम हो जाएगा काकी। मैं ये इंजेक्शन दे देता हूँ, इससे काकी को आराम भी हो जाएगा और थोड़ी देर के लिए नींद भी आ जाएगी। काकी, जरा करवट लेना। बस बस। काका। हाँ बेटा। ये कुछ गोलियां दे रहा हूँ, इनमें से ये 2 गोलियां अभी दूध के साथ दे दीजिएगा और बाकी 2 शाम को खाने के बाद। अगर फिर कोई तकलीफ हो तो मुझे बुलवा लीजिएगा। बेटा ठीक तो हो जाएगी ना तेरी काकी? हाँ काका, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चुप चुप जियो मेरे लाल, आज तू ना होता तो जाने क्या होता। और काका, गर्म पानी से जरा काकी के पेट की शिकायत जरूर करवा दीजिएगा। मैं अब चलता हूँ, शाम को फिर देख जाऊंगा। अच्छा बेटा, खुश रहो, भगवान तुम्हें तरक्की दे। अरे मोहन भैया के हाथन में तो जादू है काका, जादू। सुई लगते ही काकी को आराम हुई गवा। दादा, अब तो मोहन गांव में ही रहेगा ना? और नहीं तो क्या। अरे बरगद के पास वाली जमीन है ना, वहीं पे दवाखाना खुलवाएंगे हम उसका। और तुम सबको ये काम करना है, समझे? काका, मोहन भैया का मन जो गांव में नहीं लगा तो? अरे काहे मन नहीं लागेगा, हम सब जो है मन लगाने की खातिर। काहे दिनों? काहे नहीं दादा, हम तो मोहनवा की सुविधा की खातिर सब कुछ करने को राजी हैं। हम ही का सब गांव वाले मोहन के यहाँ रहने से खुश हो जाएंगे। तो काका, अब माधुरी बहन के ब्याह की मिठाई कब खिलाए रहे हो? हाँ दादा, अब ऐसे ही काम नहीं चलेगा। हीरा समान वर मिला है बिटिया को। अरे घबराते काहे को हो तुम लोग। अगले महीने की 10 तारीख का मुहूर्त निकला है बिटिया का। ऐसी दावत दूंगा कि कोई राजा महाराजा भी कहा देगा, समझे? अरे 5 मील की मिठाई का ऑर्डर दिया है हलवाई को। ऐसी मिठाई बनाएगा, ऐसी मिठाई बनाएगा कि उंगलियां चाटत रह जाओगे। ये बात भई ना काका, अब तो मैं छक के मिठाई खाऊंगा। अरे अब वहीं से व्रत करना चालू कर दे, नहीं तो ब्याह वाले दिन छक के मिठाई कैसे खा पाएगा। अब तो तू भी ब्याह कर ले शामू। अरे मैं तो कब से सजा बैठा हूँ ब्याह को, मगर कोई करने को आए तो सही। अरे वो बार साल बिलासपुर वाले वैद्य जी आए तो थे। हाँ। अपनी बिटिया के ब्याह की खातिर, उनका क्या रहा? अरे रहता क्या दीनू काका, मेरा बाप कहीं सुन तो नहीं रहा है कोने में चुपके से? नहीं है, वो ऐसी भला कसम खाए के बैठा है कि कुछ पूछो मत। काहे? कहता है 10,000 रुपया जब तक दहेज में नहीं मिलेगा तब तक मेरा ब्याह नहीं करेगा। अच्छा? अब भला कोई पूछे मेरे बाप से कि उसके इस निखट्टू बेटे को अंग्रेजी तो दूर हिंदी भी नहीं आती, कोई भला काहे को 10,000 रुपया देने लगा? अरे अपनी ठीक ठाक बिटिया ही दे दे, जे का कम है। अरे भाई तुम लोगों ने खाना वाना खा लिया कि नहीं? हाँ दादा। और तूने शामू? अरे आज नहीं खावेंगे काका तो और कब खावेंगे?
ऐसे दिन रोज रोज थोड़े ही आवत है। बापू। हम्म। बापू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, बोल बेटा, क्या बात है? बापू, नाराज मत होना। अरे बता तो सही। बापू, तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफें सही, लोगों से कर्ज ले लेकर मुझे पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। अब मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। मैं समझा नहीं बेटा। बापू, बापू मैं, देखो बापू, नाराज मत होना बापू। मैं अब शहर जाना चाहता हूँ बापू। बस इतनी सी बात थी। अरे तूने तो मुझे डरा ही दिया था। हैं? इसमें नाराज होने की क्या बात है रे? तेरी नई नई शादी हुई है, बहू को लेकर कुछ दिन शहर घुमा। नहीं बापू, वो बात नहीं। तो फिर? बापू, मैं शहर रहने के लिए जाना चाहता हूँ। रहने के लिए? हाँ बापू। क्या तुझे यहाँ कुछ तकलीफ है? बापू, मैं शहर में एक क्लिनिक खोलना चाहता हूँ, वहाँ लोगों का इलाज करूँगा। लेकिन तू अपना अस्पताल यहाँ भी तो खोल सकता है। शहर में तो इलाज के लिए हर गली में डॉक्टर है, पर यहाँ दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ तेरी ज्यादा जरूरत है बेटा। लेकिन बापू, यहाँ रहकर मेरे कैरियर का क्या होगा? मैं क्या कमाऊंगा यहाँ रहकर? हम भूखों तो नहीं मर रहे बेटा। इतनी तो जमीन है हमारे पास कि हम सबका पेट पाल सके। सिर्फ पेट पालना ही तो सब कुछ नहीं है बापू। तो फिर और क्या चाहता है तू? बापू, हमारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, उसे क्या हम सिर्फ 2 सूखी रोटियां खाकर ही गुजार देंगे? जिंदगी के और भी बहुत से सुख हैं। तुमने हल चला चला कर अपना खून बहाया और मुझे डॉक्टर बनाया। आज मैं इस काबिल हो गया हूं बापू कि तुम्हें ऐशो आराम से शहर में रख सकूं, सुख दे सकूं। सुख? तू मुझे सुख देगा? मेरी पूरी जिंदगी इस गांव में कटी बेटा, और रही सही भी किसी तरह कट ही जाएगी। पर सवाल मेरी अकेली जिंदगी का नहीं है, सवाल है उन तमाम लोगों का जो दवा के पैसे न होने से या सही वक्त पर इलाज न हो पाने से अपनी जान दे देते हैं। तुम्हारे गांव में डॉक्टर बनकर आने से उन्हें आशा की किरण दिखाई दी थी। क्या तुम्हें ऐसे लोगों पर दया नहीं आती बेटा? क्या तुम यहां से जाकर उनकी आशाओं पर पानी फेर देना चाहते हो? लेकिन उस सब के लिए सरकार को सोचना चाहिए। हमने इस गांव को ठेका तो नहीं ले रखा है। ठेका तो सरकार ने भी नहीं ले रखा है बेटा। अगर सरकार ही कुछ कर पाती तो तेरी स्वर्गवासी मां यूं ही बीमारी से मर न गई होती। मुझे आज तक याद है वो तूफानी रात। मोहन के बापू, वैद्य जी ने क्या कहा है? घबराओ मत लक्ष्मी, तुम ठीक हो जाओगी। अब मुझे झूठी तसल्ली काहे को देते हो? मुझे पता है वैद्य जी जवाब दे चुके हैं। मैं अब और नहीं जीऊंगी। तुमसे बोलने के लिए मना किया है लक्ष्मी। तुम ठीक हो जाओगी, बस चुपचाप लेटी रहो। आज तक मैं तुम्हारी सारी बातें मानती आई हूँ, पर आज मुझे बोलने से मत रोको। मेरा मोहनवा कहाँ है? अभी अभी सो गया है। अब तुम भी सो जाओ लक्ष्मी, सुबह खूब बातें करना। मोहन के बापू, हमारे गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। हाँ, अब तुम सो जाओ लक्ष्मी, तुम्हें आराम आ जाएगा। नहीं मोहन के बापू, अगर मैं सो गई तो मैं न जाने सुबह उठ सकूंगी या नहीं। इसलिए आज जी भर के बातें कर लेने दो। लेकिन
तुम मुझे एक वचन दो। अगर मैं ना रही। लक्ष्मी तुम। नहीं, देखो तुम बीच में मत बोलो। अगर मैं ना बच पाई, तुम्हें मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। हाँ लक्ष्मी, क्या है वो? तुम्हें मोहन को डॉक्टर बनाना होगा। मेरी जिंदगी तो गई समझो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि डॉक्टर की कमी से किसी बच्चे की माँ उससे बचपन में ही पिछड़ जाए। बोलो ना मोहन के बापू, तुम उसे डॉक्टर बनाओगे ना? मुझे वचन दो मोहन के बापू। हाँ लक्ष्मी, मैं वचन देता हूँ, लेकिन तुम अब मुझे कोई चिंता नहीं। मैं चैन से मर सकूंगी मोहन के। लक्ष्मी। और मैंने तभी यह प्रण किया था कि मैं जैसे भी होगा तुझे डॉक्टर बनाऊंगा, ताकि तू अपने गांव में रहकर लोगों का इलाज करें। और आज तू मुझसे शहर जाने की बात करता है। अरे भाई रामलाल, बाप बेटे में क्या बातें चल रही हैं? तनिक मैं भी तो जानूं। अरे मोहन बेटा, मैंने बरगद के पास वाली जमीन पे तुम्हारे दवाखाने का पूरा इंतजाम करवा दिया है। तुम जांच लेना उसे, और कोई कमी हो तो। क्या फायदा चौधरी जी, मोहन तो शहर जाना चाहता है। क्या शहर? बेटा, हम गांव वालों की खातिरदारी में क्या कोई कमी रह गई है? हम सब तो सोचते थे कि तुम यहीं रहोगी, लोगों का इलाज करोगे। ठीक है, मैं नहीं जाता शहर, लेकिन आप लोगों ने कल के बारे में भी सोचा है? कल को मेरे बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? क्या उन्हें मिल पाएगी शहर जैसी पढ़ाई, वो सोसाइटी, वो माहौल? लेकिन बेटा, तुम भी तो पहले यहीं रह के पढ़े हो, बाद में शहर गए हो। ओफो, आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तब इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज मैं अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सकता हूं, उनके रहन सहन का अच्छे से अच्छा स्तर मेंटेन कर सकता हूं, तो क्यों ना करूं? बेटा, हम गांव वालों ने तो तुमसे आशाएं लगा रखी थी। हम तो सोचते थे कि तुम यूं ही रह के मरीजों का इलाज करोगे। सब गांव वालों ने मिलके तुम्हारा दवाखाना तैयार किया है बेटा, और जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम शहर जा रहे हो तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। बेटा, जिस आशा के दीप को तुमने लौ दी, आज उसे खुद ही बुझा देना चाहते हो। ठीक है बेटा, ठीक है, अगर तेरी यही खुशी है तो जा, हम तुझे रोकेंगे नहीं। हाँ, जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। आखिर मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है, और मुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। मैं पूछता हूं, क्या मैं ही एक डॉक्टर इस गांव में जिंदगी तबाह करने के लिए बचा हूं? मोहन, जैसे देखो वही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं पूछता हूं, अगर मुझे इसी गांव तक सीमित रखना था तो क्यों बना है डॉक्टर? यही गांव में हल चलवाया होता। नहीं बेटा, ऐसा मत कह। तेरी खुशी में ही हम सबकी खुशी है। तू जाना चाहता है, जा, हम लोगों की फिक्र मत कर। मैंने कौन सी इसकी राह पकड़ रखी है? जो जी में आया करे। हाँ मोहन बेटा, अपने बापू की बातों का बुरा मत मानना। उम्र ही ऐसी होती है जब एक बाप अपने बेटे से जबरदस्ती कुछ उम्मीदें बांध लेता है। तुम फिक्र मत करो, जाओ अपने जाने की तैयारी करो। जाओ बेटा, जाओ। माधुरी, अभी आई जी। ओफो, जल्दी करो भाई, 10 बजे की गाड़ी है और तुमने 8:30 यहीं बजा दिए। मैं तो तैयार हूँ, बस जरा ये सामान है। ओफो, ये तुम्हारा डॉक्टरी का डिब्बा बक्से में आ ही नहीं रहा, इसको कहाँ धरूं? अरे भाई कोशिश करो, उसी में एडजस्ट हो जाएगा। और सुनो, वो बापू अभी तक क्यों नहीं आए? सुबह जाते वक्त
तुमसे कुछ कहा था क्या? अब तक तो आ जाना चाहिए था उनको घर। मुझसे कहा था कि मैं एक ही खेत जोतकर 8 बजे तक आ जाऊंगा। अच्छा। मोहन भैया, मोहन भैया। क्या बात है श्यामू, तू हाफ क्यों रहा है? मोहन भैया, तुम्हारे बापू। बापू? हाँ। क्या हुआ बापू को? तुम्हारे बापू घर की तरफ आ रहे थे। क्या हुआ रास्ते में? तू बोल काहे नहीं रहा शामू? माधुरी बहन, बनवारी का जो मकान बन रहा है ना पक्का, उसकी दीवार अचानक ढह गई और तुम्हारे बापू उसके नीचे। हे भगवान, उन्हें कहीं चोट तो नहीं आई? उनके बहुत खून बह रहा है भैया। चौधरी काका और दिनू काका उन्हें इधर ही ला रहे हैं। माधुरी बिटिया, जल्दी से खटिया बिछाई दे। और शामू, तू जल्दी से जाके वैद्य जी को बुला ला। नहीं नहीं, बापू को इलाज मैं खुद करूंगा। बापू, बापू आगे खोलो बापू। तू रहने दे बेटा, तेरी गाड़ी छूटने वाली है, तुम लोगों को देर हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। लेकिन बेटा तू रहने दे। अब मुझे और शर्मिंदा मत करो काका। मैं अपने बापू को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। माधुरी, तू जाकर जरा गर्म पानी कर। मैं खुद अपने बापू को इलाज करूंगा। बापू, बापू, देखो बापू। कौन? मोहन? हाँ बापू। तू अभी गया नहीं? बापू, अरे तेरी गाड़ी। तू 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 मेरी फिक्र मत कर बापू। मुझे कुछ नहीं। नहीं बापू, नहीं नहीं बापू, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दो बापू। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं मर तो नहीं। ऐसा मत कहो बापू। मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं अपने भोग विलास की कल्पना में यहाँ के लोगों का दुख दर्द भूल गया था। लेकिन आज भगवान ने तुम्हारे इस एक्सीडेंट से मुझे इसका एहसास दिला दिया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा बापू, यही गांव में रहूंगा, तुम्हारे पास, अपने गांव वालों के साथ बापू। काका। जीते रहो बेटा, मुझे तुमसे यही आशा थी। मुझे मालूम था तुमने हमारे बीच जो आशा दीप जलाया है उसे ऐसे ही जलाए रखोगे। काका, तुझे ईश्वर लंबी उम्र दे बेटा।